सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं द साउंड ऑफ मैजिक का सेकंड एपिसोड कवर करूंगा। और अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यून को स्कूल में देखते हैं जो नाइट वाले मैजिक के बारे में सोचती है। तभी इसके पास इल्देंग आकर बैठता है और वह यून को मैजिक के बारे में अपना ओपिनियन देता है और साथ ही एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन यून का उस पर ध्यान नहीं होता। और जब तक यून को इस बात का एहसास होता है तो इल्देंग उस ड्रिंक को छुपा लेता है और बात को बदल देता है। फिर यून भी ज्यादा कुछ नहीं पूछती और यहाँ से चली जाती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो इल्देंग अपनी एक बुक को डस्टबिन में फेंक देता है। यून उसे ऐसा करता देखती है। सबके जाने के बाद वह इस बुक को डस्टबिन से निकालती है। स्कूल के बाद यून स्टोर पर जाती है उस शॉपकीपर को देखने। आज स्टोर तो खुल रहा था लेकिन वहाँ पर एक वर्कर होता है जो पहले पार्ट टाइम काम करता था, लेकिन पिछले 3 दिन से ओनर गायब है, इसलिए वो फुल टाइम काम कर रहा था। लेकिन ओनर के बारे में उसे भी कुछ नहीं पता था। अभी यून मैजिकल थीम पार्क में जाती है। वहाँ जाकर सोचती है कि मुझे मैजिशियन की पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए क्योंकि उसी की वजह से वो शॉप ओनर गायब हुआ है। फिर वह डिसाइड करती है मैजिशियन को ढूंढने का और बिल्डिंग में अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक तोता मिलता है जो इंसानों की तरह बोलता है। वह तोता यून से कहता है कि तुम्हारा बॉस बास्टर्ड था। मैजिकल थीम पार्क में हाना और उसकी फ्रेंड वीडियो बनाने के लिए आई थी और यून जब उस बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो दोनों यून को देख लेती हैं। यून घर पहुंचती है, अपनी बहन यूई से मिलती है। तभी यून के बैग में वो मैजिशियन भी खड़ा हुआ होता है। यून मैजिशियन से कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो मैजिशियन उससे कहता है कि मैंने रोड को फॉलो किया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन यून को पता होता है कि मैजिशियन ने उसका पीछा किया था। यून मैजिशियन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर लोन वाले लोग आ जाते हैं जिन लोगों से उसके डैड ने लोन लिया है। उनका बॉस यून से पूछता है कि तुम्हारा डैड कहाँ पर है। यून उनसे मना कर देती है कि मुझे नहीं पता और तुमसे ज्यादा मैं अपने डैड को ढूंढ रही हूँ। लेकिन उस बॉस को यून की बातों पर यकीन नहीं होता और वो यून को पीटने लगता है। तभी वो मैजिशियन बीच में आ जाता है और यून की जान बचाता है। यून इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मैजिशियन से हेल्प मांगती है। मैजिशियन कार्ड्स का एक बंडल निकालता है और मैजिक से उसे पैसों के बंडल में बदल देता है। ये लोग इन पैसों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन मैजिशियन इस बंडल को हवा में फेंकता है और ये बंडल एक बॉम्ब की तरह फटता है। फिर पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर यून को भी यकीन हो जाता है कि एक रियल मैजिशियन है और गॉड ने इसे मेरे लिए भेजा है ताकि मैं इस नर्क से बाहर निकल जाऊं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पैसे नकली हैं और इसीलिए ये लोग मैजिशियन को पीटते हैं। यहाँ से जाते टाइम भी ये लोग यून को धमकी देते हैं कि ये लोग वापस आएंगे। यून मैजिशियन के जख्मों को साफ करती है और मैजिशियन उसे इनवाइट करता है अपने शो के लिए और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। लेकिन मैजिशियन के नोट नकली थे और इसीलिए अब यून को मैजिक पर विश्वास नहीं रहता और वो मैजिशियन को अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सर हायून के बारे में बताते हैं जो कई दिन से स्कूल नहीं आ रही और वो घर पर भी नहीं गई, इसीलिए उसकी मम्मी उसके लिए बहुत ही वरीड होती है। सर बच्चों से बोलते हैं कि अगर किसी को हायून के बारे में पता चले तो वो हमें इन्फॉर्म जरूर करे। यून एक दिन के लिए इल्देंग से एक बुक मांगती है बट इल्देंग उससे बोलता है कि आज ये सारी बुक्स मेरे काम आने वाली हैं। फिर इल्देंग यून से कहता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगा इसीलिए तुम एक बुक ले सकती हो। बाद में यून डिसाइड करते है कि वो इल्देंग के साथ लाइब्रेरी जाएगी। हाना और किमसो भी आज मैजिकल थीम पार्क जाने का डिसाइड करती हैं। वे वहाँ पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगी। स्कूल के बाद हाना और किमसो मैजिकल थीम पार्क में पहुँचती है और मैजिशियन को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर मैजिशियन का तोता मिलता है और वे उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो तोता उनसे बात नहीं करता। फिर हाना उस तोते को परेशान करने लगती है। किमसो उसे मना भी कर रही थी और तभी यहाँ पर मैजिशियन आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लाइब्रेरी में यून और इल्देंग को देखते हैं। यहाँ इल्देंग यून से बात करने की कोशिश करता है। इल्देंग के पास ईयरबड होते हैं और वो एक ईयरबड यून को भी देता है। फिर ये दोनों म्यूजिक सुनते हुए रीड करते हैं। इन दोनों के यहाँ पर आने से मैजिशियन खुश नहीं होता और हाना उसके सामान को यूं ही फैला रही थी। हाना मैजिशियन से कहती है कि मैजिक स्किल्स पर बेस्ड है और इसीलिए तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो ताकि तुम्हारी हर मैजिक ट्रिक रियल लगे। लेकिन मैजिशियन उससे कहता है कि मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ। हाना मैजिशियन को कोई रियल मैजिक दिखाने के लिए बोलती है ताकि वो डिफाइन कर सके कि उसका मैजिक रियल है या नहीं। मैजिशियन हाना की बात को मान लेता है। फिर बाहर बरसात स्टार्ट होती है और हम देखते हैं यून और इल्देंग को जो बारिश से बचने के लिए एक ही छाता के नीचे घर जा रहे थे। तभी इल्देंग यून से डेटिंग स्टार्ट करने के लिए पूछता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से यून उससे मना कर देती है। फिर इल्देंग यून से कहता है कि मैं भी सिर्फ मजाक कर रहा था और अब तुम मुझे एम्बेरस फील मत कराओ। फिर यहाँ पर इल्देंग की कार आकर रुकती है। वो अपना छाता यून को देकर कार में बैठकर चला जाता है। मैजिशियन हाना को परछाई वाली ट्रिक दिखाता है। किमसो मैजिशियन की वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस ट्रिक में मैजिशियन कैंडल की परछाई पर आग लगाता है और उस कैंडल में आग लग जाती है। फिर वह बलून की परछाई पर चाकू चुभाता है जिससे वह बलून फूट जाता है। अब बारी होती है हाना की। जब मैजिशियन हाना की परछाई पर चाकू चुभाने वाला होता है तभी हाना मैजिशियन से हायून के बारे में पूछती है जो लड़की स्कूल से गायब है। उसके लिए वे मैजिशियन को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन मैजिशियन नहीं रुकता। फिर हाना यून का नाम लेती है जिससे मैजिशियन भी रुक जाता है और यहाँ की बिजली भी चली जाती है। फिर मैजिशियन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाऊंगा और तुम यून से कहना कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे हाना इल्देंग को यून और मैजिशियन के बारे में बताती है कि मैजिकल थीम पार्क में जो मैजिशियन रहता है वो यून का चीनी पिता है। तभी क्लास में यून आ जाती है। इल्देंग क्लास से बाहर चला जाता है। फिर हाना यून से कहती है कि मैजिशियन ने तुम्हें मैजिकल थीम पार्क में बुलाया है। स्कूल के बाद यून मैजिकल थीम पार्क में जाती है उस मैजिशियन से मिलने। यून मैजिशियन से कहती है कि तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे। मैजिशियन उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इल्देंग भी यहीं पर होता है जो उनकी बातें सुनता है। इल्देंग यहीं सुनकर यहाँ से चला जाता है। यून मैजिशियन से कहती है कि तुम्हारे बिना ही मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं। मेडिसिन यून से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेडिसिन यून से कहता है कि जो तुम अपने माइंड के अंदर सोचती हो उसे बाहर निकालो, और जो तुमने टेक्स्ट मैसेज किए थे वो उसने नहीं पढ़े। यून मेडिसिन से पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर मेडिसिन मैजिक करता है और यून का फोन ले लेता है। यून जब मेडिसिन से अपना फोन छिनाती है तो टेबल पर पानी बिखर जाता है, और जब वह उस पानी को साफ करती है तो उसकी माँ को भेजे हुए मैसेज वहाँ पर रहस्यमय तरीके से शो होते हैं। यून अपना फोन निकाल कर उन मैसेज को मैच भी करती है। फिर वो मेडिसिन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन। मेडिसिन उससे कहता है कि मैं एक मेडिसिन हूँ। यून मेडिसिन से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि मेरी माँ मर चुकी है। फिर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। यून घर पहुंचकर उस टाइम को याद करती है जब वह छोटी थी और उसकी माँ उसे कुछ बोले बिना ही चली गई थी, और अब उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी माँ मर चुकी है। नेक्स्ट डे स्कूल में हाना इल्देंग को वीडियो फुटेज दिखाती है जो उसने मेडिसिन की रिकॉर्ड की थी, लेकिन इल्देंग उससे कहता है कि किसी दूसरे इंसान की जासूसी करने के लिए तुम्हें 2 साल की जेल हो सकती है, और क्लास से बाहर चला जाता है। फिर हाना सोचती है कि यून की साइड क्यों ले रहा है। इल्देंग ग्राउंड में बैठा हुआ होता है। यून उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आती है। यून उससे कहती है कि क्लास में टीचर आने वाला है इसलिए हमें जाना चाहिए। इल्देंग उससे कहता है कि तुम मैथ में हर बार फर्स्ट आती हो, लेकिन इस बार तुम मैथ के टेस्ट में फेल हो जाओ ताकि मैं हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आ सकूं। अब यून सोच में पड़ जाती है। फिर इल्देंग उससे कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें पे करूंगा और तुम्हें पैसों की जरूरत है, और ये बात यून की सोच को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। इसी के साथ हमारे सेकंड एपिसोड का एंड होता है।